यानि पुष्पाणि पुष्पं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पाल्यां समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। तो भोग वहाँ लगा दिया हनुमान जी का। रखा है उसका अच्छा गणनाथ बंधुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डलाय माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तं मलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककार्यमन्या अस्मद्गुरुं ततमानतोऽस्मि। बोलो वृंदावन विहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कथा सुनने का परम दौर्लभ्य सौभाग्य प्राणी के जीवन में उसी समय जागृत होता है जिस समय प्रारब्धानुसार पुण्य एकत्रित हो जाते हैं और पुण्य के उदित होने के फलस्वरूप भगवान की वार्ता, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति, ये चतुष्कर्म प्राप्त होते। अन्यत्र प्राणी व्यथा ही भटकता रहता है। सत्यनारायण भगवान का कलयुग में बड़ा भारी प्रभाव रहा और आगे भी रहेगा। प्राणियों के सकल कर्मों के विधानुसार नाना प्रकार के दुख पीड़ाओं की प्राप्ति होती है, परंतु कलुष विनाशक भगवती भक्ति महारानी का चिंतन कर लेने मात्र से प्राणी का जीवन सुखमय हो जाता है।
समस्त क्लेशों का अंत हो जाता है। जैसे इस पृथ्वी मंडल और 14 ब्रह्मांड में एक भास्कर भगवान सूर्य नारायण है, जो हमेशा अंधकार को लुप्त कर देते हैं जब तक प्रकाशित रहते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर की स्थिति में एक सूर्य और है, जिसका नाम आत्मा है। जब वह उदित हो जाता है तो हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों का अंधकार समाप्त कर देता है। वह कब उदित होता है? प्रारब्धानुसार उदित होता है। पुरुषार्थ, क्रियामाण और फिर प्रारब्ध। तुम्हारे किए गए कर्मों में जब अर्थ की इच्छा खत्म हो जाए, अर्थात स्वार्थ तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए और परमार्थ तुम्हारे जीवन में जुड़ जाता है, उस कर्म के फल को कहते हैं पुरुषार्थ। और ऐसे पुरुषार्थ जब एकत्रित हो जाते हैं तो वही बन जाते हैं प्रारब्ध। और वह प्रारब्ध आपका उदित जब होता है, जब आप जीरो स्थिति में होते हैं, फिर भी आपको लाभान्वित कर देता है। बहुत बड़ी बीमारी विकृति आपके शरीर में लगी होती है, वह भी पुरुषार्थ और प्रारब्ध के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति का मार्ग प्रारब्धानुसार प्राप्त होता है, पर पुरुषार्थ आपको करना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान की कृपा से 88,000 ऋषि नैमिषारण्य नामक पुण्य भूमि में एकत्रित हुए और उन सभी ऋषियों की प्रमुखता करते हुए शौनक जी वहां उपस्थित। सभी ऋषियों का आज प्रारब्ध इस तरह सूर्य मंडल में उदित हुआ है कि उन्हें कथा सुनाने वाला समस्त शास्त्रों का ज्ञानी वेद व्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसके मुख मात्र में जिह्वा में अमृत है। द्रद संयुतात रसमायलम पिबतम रसायनम, जिसके मुंह में जाने पर हर एक वार्ता कथा हो जाती। जगत कल्याण अभिलाषा ही जिसके जीवन का परम लक्ष्य है। जिसने अभेद्य से अभेद्य क्लेशों को और संदेहों को दूर करने में महारत हासिल किया है, वही सुखदेव हो सकता है, क्योंकि ये ग्रंथाकार का पुत्र बड़ा ही विद्वान और दक्ष होता है। सुखदेव बड़ी कृपा के फलस्वरूप प्राप्त हुए और आज शौनक और 88,000 ऋषियों को भी वह कृपा प्राप्त कराने के लिए यहाँ उपस्थित। सुखदेव भगवान की। महाराज सुखदेव जैसे उस सभा में आते हैं, समस्त ऋषिगण अपने अपने स्वस्थान में खड़े होकर सिर नवाकर दंडवत वंदन करते हैं। शौनक जी उन्हें सुंदर आसन पाद्य अर्घ प्रदान करते। सुखदेव जी विराजमान हो जाते हैं, सुंदर तिलक और मस्तक में सुंदर तेज विराजमान है सुखदेव जी। बाल्यावस्था में निपुण शास्त्र ज्ञानी सुखदेव का जब वहां आगमन हो जाता है, फलस्वरूप सभी ऋषि मंत्रणा करते हैं कि जिस समय संसार में सुखदेव जैसा जिस स्थान में ज्ञानी उपस्थित हो जाए, समझो ब्रह्म आ गया। और ब्रह्म से किस चीज की प्राप्ति होती? संदेह मुक्ति। हमारे जीवन के जो संदेह हैं, उन संदेहों की मुक्ति अगर कोई करा सकता है इस धरा भूमि में, वो सुखदेव है, और वही हमारे सामने उपस्थित है। हमें अवश्य प्रश्न अपने जीवन के करना चाहिए। शौनक ने कहा, अपने जीवन का तो हमारे पास कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि सन्नासिनम वर्णासनम, वन ही जिसका घर हो, पत्ते ही जिसके बालक हो,
पुष्प ही जिसकी सखियां हो और सूखी टहनियां ही जिसके मित्र हो, सूखी बंजर भूमि ही जिसकी धरा पत्नी हो, ऐसे सन्यासी को और किन चीजों का और कैसे प्रश्न करे? कोई प्रश्न नहीं। सिर्फ उस समय उसकी एक ही अभिलाषा होती है कि वह भगवान की कृपा से जगत कल्याण में अग्रसर हो जाए। तो जगत कल्याण का प्रश्न करना चाहिए। निर्णय लेने के बाद महाराज सुखदेव को प्रणाम करके उन्होंने कहा, शास्त्र ज्ञानी महाराज सुखदेव, आपके चरणों में हमारा एक निवेदन है, अस्वीकार मत करो। उन्होंने कहा, अवश्य पूछो। बोले, जगत कल्याण में पहली बात तो 84 लाख योनियों में मनुष्य नाना प्रकार की दुर्गति प्राप्त किया। उसके फलस्वरूप यह मानव तन प्राप्त करने से पहले माँ के गर्भ में 9 महीने रहा, बड़ा ही दुख पाया। उसके बाद प्राप्त जब हुआ, इस संसार में आया, तो उसको एक ही कर्म बताया गया था, धर्म। जैसे ही जन्म लिया, जैसे ही माँ का स्तनपान किया, संसार के रिश्तों को जाना, धर्म भूल गया। अधर्म की वृत्ति इस प्रकार करने लगा कि उसके जीवन का मार्ग ही अलुप्त हो गया और ऐसे कर्म करने लगा जिससे पापों का संचय होने लगा। फलस्वरूप पीड़ा, वेदना, बीमारी, दुर्गति, दुर्बुद्धि, दुराचार बढ़ता गया और इस धरा के मानव जाति का दुखमय जीवन आरंभ हो गया। हमारी इच्छा है कि आप कोई ऐसा यत्न बताए जिसके करने से इस मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो इन पीड़ाओं से। महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले, तुमने संतों जैसा ही प्रश्न किया है, क्योंकि संत की प्रवृत्ति ही संसार की कल्याण है। साधु असाधु, साधु और असाधु में क्या फर्क होता है? साधु जो होता है वो निर्वृत्ति में बिलीव करता है, यानी मुक्ति में, और असाधु दुर्बुद्धि में और दुरावृत्ति में। ये फर्क होता है साधु और असाधु। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की भांति होता है। आपकी भक्ति का संताप अगर उन्हें लग जाए तो तुरंत पिघलकर घी बन जाते हैं। अन्यत्र वैसे ही कठोर रहते हैं, न बोलेंगे न चालेंगे, अपनी धुन में मस्त होंगे। ये संत का लक्षण, वैराग्य का लक्षण, विरक्ति का लक्षण। दिन भर दांत निकालना, दिन भर राधे राधे करना, आते जाते लोगों को टोकना और लोगों से अधिक वार्तालाप करना, ये संत के लक्षण नहीं है, विरक्ति का लक्षण नहीं है। अत्याधिक जितना वार्तालाप करोगे, चिंतन तुम्हारा शून्य हो जाएगा, और जब चिंतन शून्य हो जाएगा तो तुम्हारी समाधि कहाँ लगेगी? और जब तक समाधि स्थिति नहीं होगी तो भगवान के हजारों मंत्रों का जप क्यों ना कर लो, वह मंत्र फलस्वरूप आपको प्राप्त नहीं होगा। मंत्र की भी कला है, मंत्र भी एक विज्ञान है, क्रमानुसार किया जाता है। उत्तम फलदायी उपांशु जप, जिसमें न जिह्वा हिलती है न होंठ हिलते हैं, केवल नाभि से और कंठ तक श्वास के मार्ग से मंत्र जाता है, उसे कहते हैं उपांशु जप। उस जप के प्रभाव से सबसे पहले आत्मा शुद्ध होती है, उसके बाद मन शुद्ध होता है, फिर क्रिया शुद्ध होती है, और जब क्रिया शुद्ध हो जाएगी तो जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए संत उपांशु जप करते। संतों का स्वभाव ही वैराग्य, विरक्ति है। अत्याधिक प्रेम पूर्वक जीवन यत्न करने लगेंगे तो इस माया में वो आ जाएंगे, और जब इस माया में आ जाएंगे
तो फिर विरक्ति उनसे दूर चली जाएगी, क्योंकि भक्ति के दो ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य, और माया के बहुत से पुत्र हैं। माया भगवान के चरणों में रहती है और भक्ति भगवान के हृदय में रहती है। जिसको भक्ति का रसायन मिल जाएगा भगवान के हृदय मूर्ति में विराजमान होगा, और जिसको माया का स्वरूप मिलेगा वो चरणों में, और जो चरणों में रहता है भगवान उसको नचाता है, तमाशा देखता है। मदारी का काम ही है, हम सबका मदारी ऊपर बैठा हुआ है। स्वतः स्वस्थ कर्मों से नाना प्रकार के दुखों से हम पीड़ित, किसी के दुख देने से हम नहीं दुखी, हमारे कर्म ही हमें दुख प्रदान करते हैं। स्वदुखम कारणम स्वसुखम कारणम, स्वयं ही हम दुख के कारण है। सब विस्तारम वर्णे, विस्तार के साथ, और हम ही दुख का कारण, हम ही सुख का कारण। नेहरंति दोषात् छिन्दन्ति, दूसरों में दोष देखते हैं इसलिए स्वतः दोष आ जाते हैं। दूसरों की निंदा करते हैं स्वतः निंदनीय हो जाते हैं। दूसरे की धन की अभिलाषा करते हैं स्वतः धन विकार हो जाता है। दूसरे के स्वास्थ्य को देखकर जलते हैं स्वतः बीमार हो जाते हैं। ये साधु का चरित्र नहीं। साधु तो यही कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण, जीवन सबका आनंद वर्धक हो, ये संत का स्वभाव। उस संत स्वभावानुसार आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। उस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। बड़ा ही प्राचीन काल का इतिहास है। एक बार ब्रह्मर्षि नारद के मन में अभिलाषा हुई कि सभी लोगों का मैं भ्रमण करता हूँ, परंतु इस पृथ्वी लोक का भ्रमण नहीं करता, और इसी में सारे देवता अवतरित होते हैं। क्या है यहाँ? क्या सोने के पेड़ लगे हैं? क्या हीरे जवाहरात फैले हुए हैं? अद्भुत ऐसा क्या है कि स्वर्ग जैसा सिंहासन परित्याग करके विष्णु स्वयं राम कृष्ण हो जा रहे हैं। चलो देखते। करतल ध्वनि बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद जी सबसे पहले पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गए जहाँ गायत्री महायज्ञ हुआ, काशी गए, प्रयाग गए, यमुना तीर थे, यमुना के तट पर गए, सेतु बंधम तु रामेशम, सेतु बंध गए। समस्त जगह भ्रमण करने के बाद उनको ऐसा लगा मानो बड़ा बेकार, बड़ा दुखी है, इससे परेशान संसार में कोई जीव नहीं है। तो सोचा कि चलो वृंदावन का बड़ा नाम है, वृंदावन चल देता। जब वृंदावन गए वहां और दुखी मानो। जब ऐसे दृश्य को देखा तो नारद दुखी हो गए। नारद जब दुखी हो गए तो वहां से उनमें विचार किया तो मुझे अवश्य भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही यहाँ जन्म लेते हैं, वही इसका कारण बताएंगे। भगवान विष्णु के दरबार में वैकुंठ में पहुँचते हैं, जहाँ जय विजय दोनों पार्षद हैं। भगवान स्वयं शेष सैया में विराजमान है, माता लक्ष्मी बैठी हुई है, पटरानियां पटरक्षण कर रही हैं। ऐसे सुंदर माहौल को देखकर नारायण अपने मुखार बिंदु से वेदांत के सार से स्तुति करता है। वनमाली घनश्यामं पीतवासो कौस्तुभं, कांची कपालरुचिरो रसत्कुण्डलं लण्टिते लम्बटानां वर्णितेनं मृगानयनं सुकाञ्चनं, भृङ्गनान्ते घुंघरालान्ते चरणपादाम्बुजं विष्णुं। वनमाली घनश्यामं, जैसे एक वन में सुंदर पुष्पों के बीच एक माली होता है, और जब पुष्पों को खिला हुआ देखता है तो उसके चेहरे की मुस्कान का कोई ठिकाना नहीं होता। इसी प्रकार संसार रूपी वन में
सृष्टि रूपी पुष्पों को देखकर आप इतने प्रसन्न होते हो विष्णु नारायण कि माली के समान आपका देश। पीतवासो कौस्तुभम, पीला वस्त्र जब धारण करते हो तो इतने मनोहर लगते हो जैसे भास्कर भगवान स्वयं उदित। कौस्तुभ मणि तुम्हारे हृदय में विराजमान है। कौस्तुभम जो स्वयं आपके हृदय का स्पर्श करती है। लसत कुंडलम लंकिते, तुम्हारे दोनों मुकुट के अगल बगल जो कुंडल है जब लटकते हैं तो ऐसे लगता है धूप चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं। मणियों के प्रकार से नाना प्रकार की उत्तेजना के साथ प्रकाशित करते हैं, दो अश्विनी कुमार की तरह दिखाई। चरण पंकायुगलम, चरणों में जैसे कमल छिप गया, ऐसे भगवान विष्णु नारायण के चरणों का मैं वंदन करता हूँ। जब नारद ने इस प्रकार स्तुति किया तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, परंतु जानते थे कि नारद बिना कारण की तो प्रशंसा करते ही। कुछ तो कारण होगा कि नारद वेदांत के रस से मेरी वंदना कर रहे। इस प्रकार जब नारद भगवान की वंदना किए, भगवान ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मर्षि नारद, तुम अपने मन का संदेह मुझसे कहो। किम कारणम आगच्छितेनम मर्तलोके भ्रमयेत् स्वर्गारोहणम, मृत्युलोक के बाद तुम स्वर्गारोहण करने क्यों आए हो, कारण बताओ। नारद ने कहा, प्रभु मैं मृत्युलोक तो गया था, प्राणियों को देखा, आपने एक मशीन बनाया जिसका नाम पुरुष और स्त्री, बड़ी ही कलाकार मशीन बनाया। सोचना समझना सब उसके बस की बात है, करना कराना सब उसके बस की बात है, परंतु मरना उसके बस की बात नहीं है। तुम लोग भी नहीं जानते हो। जीवन में तुम हर कर्म कर सकते हो, धन कमा सकते हो, वैभव कमा सकते हो, पीड़ा ले सकते हो, दर्द ले सकते हो, बड़े बड़े मकान बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हो, सब ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो, धर्म कर सकते हो, अधर्म कर सकते हो, पर क्या कल होगा ये जान सकते हो? नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान जानता था कि जब ये मशीन इतनी बढ़िया बनाऊंगा इसका दुरुपयोग जरूर प्राणी के द्वारा होगा। इसलिए इसमें जो अंतिम ट्रांसमीटर था वो अपने जेब में रख, वो चिप जैसे ही लगा के इंस्टॉल करता है आप मर लेते हो। इसलिए मृत्यु का कर्म भगवान के पास, जन्म देता वो जरूर है पर मारता अपने हिसाब से। ये मनुष्य दुर्वृत्ति को प्राप्त हुआ है, प्रभु अगर कृपा कर दो, इस प्राणी का कल्याण कैसे होगा, कोई ऐसा उपाय बता दो। भगवान ने कहा, बहुत सुंदर जन कल्याण का प्रश्न है नारद, सुनो सुनो स्वाम मुनि सावधानम, सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में एक महान देवता सत्यदेव के नाम से विख्यात है, जिनकी उपासना करने से मानव के दुहित दुखों का निराकरण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति। उनके नियमानुसार भक्ति करने वाला मानव इस जीवन का तो ऐश्वर्य भोगता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। दृष्टांत, एक बार काशी में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम सतानंद। वृद्ध थे, नित्य भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का जीवन ही भिक्षा मांगना है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, खटकर्मा नाम विप्रा, यही 6 कर्म है विप्र के, ब्राह्मण। इसीलिए उसकी रक्षा, जिस समय ब्राह्मण अपने आप को असहाय महसूस करे उसी समय भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं।
अगर वह ब्राह्मण सोच ले मैं ये कर सकता हूँ, भगवान कभी सुनता नहीं, क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, संत माने हमारे संत महात्मा, और सुर माने देवता। इन लोगों के कल्याण के लिए लीन मनुज अवतार, स्वयं मनुष्य का रूप धारण भगवान ने किया है। इन चारों को अपना एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, अर्थात अपना प्रयत्न नहीं लगाना चाहिए। भगवान के आश्रित ये चारों हैं और इन चारों पर कृपा भगवान की होती है। तो जिस समय दुखी होते हैं, जिस समय असहाय होते हैं, भगवान ही कृपा करते हैं। अगर जब तक वो ये चारों ये सोचे हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, भगवान कृपा नहीं करते। इस ब्राह्मण ने जब भिक्षा मांगना आरंभ किया, जीवन निकलता गया, समय बीतता गया, परंतु धनवान नहीं हुआ। जब तक सोचता रहा मैं पाई पाई इकट्ठा करके धनवान हो जाऊंगा, तब तक सत्यदेव की नारद कृपा नहीं हुई। जिस दिन आत्मग्लानि से प्रेरित हो गया, कहा कुछ होता नहीं है, क्या जिंदगी भगवान ने दे दिया, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना है। जैसी ही मन में विरक्ति आई, महाराज सत्यदेव के हृदय में बाजा बज गया। स्वयं वो वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके पास पहुंच गए और उन्होंने प्रश्न कर दिया अपने से कि नित्य पृथ्वी पर दुखी होकर क्यों घूमते, हे विप्रश्रेष्ठ, किम कारणम भ्रमयेत, क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण ने सारा दुख वृत्तांत बताया। महाराज सत्यदेव ने कहा कि तुमको मैं एक उपाय बताता हूँ, इसको करो, तुम्हारा ऐश्वर्य प्राप्ति होगी, मुक्ति हो जाए। बोले बताइए, आपकी बड़ी भारी कृपा हो। उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है जिसको नियम के साथ व्रत करना चाहिए। बोले पूजन विधि? बोले उस किसी भी समय भक्त युक्त होकर पूजन परिवार जनों को बुलाकर करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, दही, शक्कर आदि मिश्रित पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए। फलस्वरूप साठी के अभाव में आटे को लेकर उसको पंजीरी के रूप में बनाकर भगवान को सवाए में अर्पण कर देना चाहिए। नृत्य गीता करके आचरण करना चाहिए, समय व्यतीत करना चाहिए। जो इस प्रकार इस व्रत को करता है वो मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। विप्रश्रेष्ठ बोले मैं आपके कथानुसार अवश्य इस व्रत को करूंगा। सत्यदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण भी घर को गया, रात भर उसे विचार करता रहा। प्रातः काल उठकर वह जब भिक्षा मांगने के लिए गया, सुंदर उसको पहले से अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हुआ, भगवान के पूजन की सामग्री को एकत्रित किया, परिवार जनों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, पूजन किया, सुंदर कथा अमृत पान किया, भगवान से प्रार्थना किया। हे नारद, भगवान का चमत्कार, भगवान की कृपा ऐसे ही होती है। जैसे ही भगवान की कृपा हुई, धन ऐश्वर्य से वह युक्त हो गया और नाना वर्षों तक आनंद लिया, अंत में मोक्ष की प्राप्ति। यह है सत्यनारायण भगवान की अद्भुत महिमा। अब और मैं क्या कहूँ? नारद ने कहा इस व्यक्ति से सुनकर और किसने इस व्रत को किया उसका विस्तार मुझे सुनना है। अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, नारद के अंदर ब्रह्म को जानने की बड़ी जिज्ञासा। भगवान विष्णु ने कहा सुनो नारद, एक बार यही ब्राह्मण परिवार जनों के साथ एकत्रित होकर गंगा तट पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा सिर पर लकड़ी के गठरे को रखकर लकड़ी बेचने जा रहा था। धूप बड़ी तेज थी, प्यास लगी। उसने लकड़ी के गठरे को वहीं रख करके सोचा यहाँ जलपान कर लूं।
भगवान की अद्भुत कथा हो रही। उस कथा को उसने सुना, बाद में चरणामृत और प्रसाद ग्रहण किया और प्रश्न कर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? बोले, ये महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसके करने से मैं सुख संपदा से युक्त हुआ। बोले, इसका क्या विधान है? बोले, इसको किसी भी समय इस व्रत को किया जा सकता। सारा ब्राह्मण ने विस्तार बताया। लकड़हारा जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, घर गया। रात भर उसे निद्रा न आई, भगवान की महिमा के विषय में विचार करता रहा। प्रातः काल उठकर वह लकड़ी को बेचने उस धनवान नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। वहां जाकर लकड़ियां बेचा। पहले से 4 गुना अत्याधिक धन को प्राप्त होकर अत्यंत प्रसन्न आकर भगवान के पूजन की सामग्री को एकत्रित किया, सबको बुलाया, भगवान की कथा का आयोजन। भगवान की कृपा फिर नारद हुई। इसके नाना प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हुआ और पुरुजित नाम का राजा बना। उसके फलस्वरूप भीलों का वंशज बड़ा ही अद्भुत ज्ञानी और मोक्ष की गति को प्राप्त। नारद, जिस समय भगवान की कृपा होनी होती है ना, तो वो मार्ग भी बनाता है, रास्ता भी बनाता है, चलने वाला भी होता है, चलाने वाला होता है और बताने वाला भी होता है और मंजिल भी वो होता है। तुम होते ही नहीं, तभी भगवान की कृपा। तुम सोचो मैं ये अध्ययन कर लूं, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं ये खरीद लूं तो मेरे यहाँ ये हो जाएगा, नहीं। जब वो खरीदने वाला भी होगा, बेचने वाला भी होगा और तुम में भी वह होगा, प्रेरणादायक भी होगा, सलाह विचार देने वाला भी होगा और लाभान्वित कराने वाला लाभ भी होगा और उपभोग करता प्राणी भी होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कृपा है। सब कुछ उसके हाथ में, तुम्हारे हाथ पे तो कुछ नहीं, मजीरा भी नहीं तुम बजा सकते। फिर भी तुमको ऐसा मद ने घेर रखा है। मैं शब्द है, इसका विश्लेषण अहम है। स्वतः को विशाल समझने वाला प्राणी संसार का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति भगवान की कृपा पात्र नहीं होता। इसलिए ज्ञानी मत बनो, कृपा पात्र बनो। हठराग में मत पड़ो, भगवान को चाहो। भक्ति को चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, तुम भगवान को ही चाहो ना। सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? ऊपर बैठे पीपल के पत्ते को ही चाह लो, 3 मंजिल की सीढ़ी चढ़ी नहीं जाएगी, घुटनों में दर्द है। ये सब जब होगा जब तुम्हें सीढ़ी चढ़ना होगा। अगर तुम उस पीपल के पत्ते में ही भगवान देखने लगोगे तो वो समय आएगा कि वो पीपल का पत्ता तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। इतना परिश्रम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नारद ने सारा वर्णन जाना। हे ये वृत्तांत महाराज सुखदेव बता रहे। शौनक ने आगे प्रश्न कर दिया। बोले, प्रभु, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन से शिक्षा प्रद लेकर और किसने इस व्रत को किया, यह भी जानना चाहते। महाराज सुखदेव कहते हैं कि जिस समय यह जब राजा हो गया भीलों का, गोमती नदी के तट पर परिवार जनों को एकत्रित करके भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, उस समय वैश्य आया। अपने व्यापार के लिए बहुत सा धन लिया था, वो वहां बैठकर भगवान की कथा का आनंद लिया और तुरंत तर्क कर दिया कि इससे क्या लाभ हो। मनोवृत्ति है, दोष उसका नहीं है, मनोवृत्ति है।
ब्राह्मण में क्रोध और परित्याग, क्षत्रिय में क्रोध और रक्षण दान, और वैश्य में यजन और याजन, और शूद्र में सृजन और सेवन और अभिमान। ये 4 गुण भगवान ने ही दिया है, उसका कोई दोष नहीं, उसकी मनोवृत्ति में ही ये गुण बैठा हुआ है। वैश्य ने अभिलाषा किया, प्रश्न किया, राजन ये आप क्या कर रहे हो, इतना भक्तिमय माहौल बनाकर क्या है? उन्होंने बताया, सत्यनारायण भगवान का महान व्रत कर रहा हूं, इसके करने से मुक्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त। बड़े प्रसन्न हुए, सारा विस्तार बताया। बोले मेरे कोई संतान नहीं, बोले निसंदेह तुम्हारे संतान हो। प्रसन्न होकर मन में विचार करता हुआ अपने घर को आया। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम लीलावती थी, बड़ी ही धर्मचारिणी स्त्री थी। उसने सारा विस्तार बताया और कहा, जब हमारे कोई संतान होगी तब यह व्रत करेंगे, क्योंकि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब तक लाभ नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं, ये सिद्ध होती है बात। आज के समय में भी तुम लोग कहते हो कि लड़के की नौकरी लग जाए तो 16 नारियल तोड़ो। अरे जो नारियल ही है, जो तुम्हारा हाथ ही है, जो तुम्हारा पुत्र ही है, और जिसको चढ़ा रहे हो वो स्वतः वही है, और तुम्हारे अंदर भी वही है, क्या नारियल उसे चढ़ाओगे, क्या खरीदोगे? तुम्हारा निर्णय पूर्णतापूर्ण। याजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपकी बड़ी भारी महिमा है, आपकी कृपा मेरे जीवन में और मेरे बालक के जीवन में भी हो जाती, इसका भी कल्याण हो जाता, आपकी जैसी इच्छा। भगवान सोचेगा सब तो मेरे हाथ में रख दिया है, चोर को मालिक बना दो ना तो चोरी छोड़ देता है, बेईमान को ईमानदार कह दो बेईमानी चली जाती, भगवान को ही मालिक बना दो तो उसका सारा तुम्हारे प्रति गुस्सा क्रोध सब समाप्त हो जाए, वही करेगा जैसे ठीक। भगवान की अद्भुत कृपा हुई, दोनों पति पत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुए और लोक संसार के आनंद युक्त फलस्वरूप 9 महीने बाद लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या का कद ऐसे बढ़ता था जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वृद्धि को होता, इसीलिए उसका नाम कलावती रख दिया वैश्य ने। सुंदर प्रसन्न परिवार आनंद के साथ मौज मस्ती करता हुआ समय व्यतीत करता रहा। एक दिन व्यापार के लिए जा रहा था, वहां पर उसकी बालिका और उसकी पत्नी ने देखा तो बोले, अब तो हमारे इतनी बड़ी पुत्री हो गई है, अब तो इस व्रत को कर लो। बोले, प्रिय मैं इसके विवाह में करूँगा। ऐसा मधुर आश्वासन अपनी पत्नी को दिया। पत्नी वही जो धर्मचारिणी, धर्म की वृत्ति सिखाए। पत्नी वो नहीं है जो कहे फलाने का धन चुरा लाओ, वो पत्नी नहीं, उल्टा है पत्नी के गुण। जब पत्नी ने सलाह दिया उसने धर्म का अवलंबन नहीं किया, ये पुरुष की गलती। जब नहीं किया तो पुरुष पाप का भागी हो। अगर उचित सलाह पत्नी प्रदान करती है और उसको पति नहीं मानता, वह पति ही दुर्वृत्ति को प्राप्त होगा। क्योंकि पत्नी क्या है? लक्ष्मी। अलक्ष्मी का काम क्या है? मति में प्रवेश, मन में। इसलिए मन में प्रवेश करने वाली वस्तु धर्म का ही ज्ञान देती है, अधर्म का नहीं। जो स्त्री मन भावे नहीं, जो ज्ञान देवे नहीं, वो मन को नहीं भाती जो ज्ञान नहीं प्रदान करती। इसलिए पत्नी का ज्ञान त्याग करके वो व्यापार के लिए चला गया। समय बीतता गया। एक दिन व्यापार से लौट रहा था, उसकी बालिका कलावती क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। मन में देखा, विचार किया, विवाह का।
उसने दो दूतों को आदेश दिया। दोनों दूत बहुत ही आदेश का पालन करते हुए दूर जाकर कंचनपुर नगर पहुंचे। वहां सुंदर बड़ी पुत्र को ले आए। दूत ने देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। परिवारजनों को एकत्रित किया, संबंधियों को बुलाया और विवाह का आयोजन करके अपनी कन्या कलावती का कन्यादान कर। अब इस समय भूल गया, बस विस्मय हो। जब तक किसी फल की मिठास याद रहती है तभी तक वो फल याद रहता, अर्थात जीभ में सेव की मिठास याद है, तुम उसका महत्व समझोगे। जहां वो जीभ से लुप्त हुआ तुम भूल जाओगे कि मैं सुबह से खाया। इसी प्रकार जब तक उसको वो ध्यान था तब तक किया नहीं, और जब ध्यान ही क्षण मात्र का स्मरण होता है तुरंत चला जाता है। भूलने की ही बीमारी है संसार में सबसे बड़ी। ये तुमको भी है, हमको भी। कोई कहे मैं नहीं भूलता, कोई कहे मैं नहीं, सब भूल जाते हैं। क्योंकि जन्म के समय भगवान से हाथ जोड़कर तुमने कहा था धर्म ही करूंगा, और क्या धर्म किया, आकर यहीं फंस कर। भगवान की अद्भुत कृपा और दंड दोनों मानव को मिलता है। अगर तुम सोचो कि भगवान की प्रार्थना कर लिए मामला रफा दफा हो जाएगा, नहीं। हिसाब किताब बराबर, तुलायाम बंधुआम, तराजू में बांध कर होता है। ब्रह्मा कहते हैं इस बात, तराजू में बांध कर नापे जोखे जाते। तुम क्या नापो जोखोगे, क्या सोनार नापेगा सोना। ऐसे भगवान नापते, पाई मात्र का छेद नहीं रह जाने देते। हिसाब किताब अच्छा, लोग सोचते बड़ी बेईमानी किया और मर गया, इसका तो बड़ी बढ़िया मौत हुई, कुछ हुआ नहीं। ये प्रारब्ध से ये जीवन चला, अब जो यहाँ दुर्वृत्ति किया वो अब पाएगा। उदाहरण, काशी के 4 विद्वान ब्राह्मण हुए, बड़ा धर्म ज्ञान प्राप्त। उसके बाद जो विद्वान हो जाता है ना, वो तर्क वितर्क बहुत करने लगता है, हर चीज में उसकी मनोवृत्ति ही हो जाती है। तो बेचारे वहां से अचार और रोटी लेके चले, और चलते चलते जब रास्ते में आए तो लगी भूख। बोले कहाँ भोजन किया जाए, बोले पूरा संसार तो गंदा है। तो बोले कहाँ करना चाहिए, बोले शास्त्र में एक ही भूमि लिखी है सबसे शुद्ध, बोले शमशान। अब विद्वान है तो नीति लगाएंगे। वहां बैठ गए, शमशान में जाकर अब भोजन कर रहे हैं। जहाँ संसार का प्राणी भोजन नहीं करता, चांडाल करता है, वहां वो विद्वान ब्राह्मण भोजन करता। क्यों? अत्याधिक ज्ञान और चिंतन आदमी को मूर्खता और खड्डे में ले जाता है। देखा कि एक शमशान की चिता जल चुकी है और उसमें एक मुंडी रह गई, सारा शरीर जलकर राख हो गया पर एक मुंडी रह गई है। चारों ने कहा अरे भाई पूरी लकड़ियां जल गई, सब कुछ जल गए, मुंडी क्यों बची? उसने कहा विचार करने योग्य बात। तीसरे ने कहा इसका अब आगे क्या होना चाहिए। चौथे ने कहा ज्यादा विचार मत करो, झोले में डाल, जो होगा देखेंगे। ले लिया, झोले में डाल लिया, घर लाए और खूंटी में टांग दिया। औरतों को बता दिया कि इसको छुओगी तो सर धो के नहाना पड़ेगा। अब जब औरतें चारों की जाती तो कहीं न कहीं छू जाता, उनको ठंडी गर्मी बरसात नहाना पड़ता है। बहुत नाराज हो, मना करे वो न माने। वो 24 घंटे में जैसे भगवान के ऊपर कोई टकटकी लगाए, जैसे कंजूस अपने धन पे लगाए, जैसे मोहित पुरुष अपनी स्त्री में लगाए, जैसे सांप अपनी मणि में टकटकी लगा के बैठता है, वैसे वो चारों विद्वान उस खोपड़ी में लगाए बैठे। हर 10 मिनट में देखने जा रहे हैं चारों में से, अभी तो रखी है, अभी तो रखी, कुछ नहीं। एक दिन चारों को किसी, अब भाई पुरोहिती कर्म अति मंदा, देवासुर कर बहु निंदा।
पुरोहिती कर्म पांडित्य वृत्ति बहुत ही निंदनीय कर्म है, धूर्त वाली कर्म। देवासुर कर दुर्लभ निंदा, देव और असुर दोनों निंदा करते हैं, क्योंकि जिस समय तुम जिस चीज का रक्षण करने का प्रयास करोगे उसी समय जजमान कथा के लिए बुला लेगा। जब बुलाया तो चारों चले गए। औरतों ने पाया अकेले माहौल। अपनी उनकी सास से पूछा, माता ये जो खोपड़ी रखी है रोज का तमाशा हो गया। बोले लाओ इसको। झोला सहित ले गए, कहा खलकुटना लाओ। ओखली और खलकुटना लाया, उस खोपड़ी को रख के चूरा बना दिया। उसके बाद बोले कहाँ इसको फेंके। बोले जहाँ संसार की गंदगी इकट्ठा होती है, गाय का गोबर आदि। गांव के पूरे किनारे एक बना होता है ना जिसको घूर शब्द, उसी में डाल आए। अब चारों विद्वान जब घर में आए, बोले देखा चटपटा गई। बोले कहाँ है वो मुंडी। बोले वो तो चली गई। बोले कहाँ चली गई, कैसे किया तुम लोगों ने। सारा विस्तार औरतों ने बताया। बोले ये रह गया, भगवान ने इस जीवन का दंड अभी नहीं दिया था तो इसकी मुंडी में भोगा, इसलिए तुम्हारे अपराध जब तक नहीं भोगोगे तब तक सदगति नहीं मिलेगी। आज वैश्य को उसके पाप का प्रमाण मिलने वाला है। विवाह के बाद वैश्य ने अपने जमाई को लेकर व्यापार करने अभिलाषा किया और दूर जाकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। काफी दिन व्यापार करने के बाद एक दिन दोनों एक स्थान पे बैठकर संध्या बंधन कर रहे थे। उसी समय दो चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भगवान की माया से मोहित होकर आ रहे। दूत पीछा कर रहे थे। उन्होंने विचार किया धन लेके भागेंगे, पकड़े जाएंगे, यहीं छोड़। उसी स्थान का चुनाव क्यों किया जहां पर ये दोनों ठहरे, क्योंकि पाप तुमको ढूंढता है, पाप को तुम नहीं ढूंढते। पाप तुम्हें और दंड तुम्हें ढूंढ कर पकड़ता है, और पुण्य तुम्हें हजारों कचड़े में ढूंढना पड़ेगा कि काम की वस्तु क्या है, और कचड़ा तुम्हें ढूंढ देगा। यही पाप और धर्म और पुण्य। वहां पहुंचकर छोड़ दिया। दूत जब देखा कि धन इनके पास है, पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने देखा, बोले धन चुराते, इनका धन आभूषण सब छीन लो, कठिन कारागार में डाल, जेल में डाल दिया। इधर दुखी ये दोनों, उधर पत्नी लीलावती और कलावती के घर में भी चोर घुस गया। उसी समय क्यों घुसा, पहले घुस जाता, बाद में घुस जाता। सारा धन ले गए। अब दुखी हो गई, भूख प्यास दाल रोटी की पड़ गई। एक दिन भ्रमण करती हुई कलावती अपने नगर में गई और एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान की कथा का आयोजन था। उसने कथा सुना, महिमा जानी, चरणामृत लिया, अपने घर को विलंब से आई। माता ने पूछा, पुत्री इतना विलंब से क्यों आई। उन्होंने बता दिया सारा वृत्तांत। लीलावती हर्षोल्लासित हो गई जैसे ही सुना सत्यनारायण भगवान का नाम। भोजन की यथावत जो मिला सो मिला, तैयारी किया, परिवार जनों को बुलाया, भगवान की पूजा आरंभ कर। भगवान से प्रार्थना किया कि हे सत्यदेव, मेरे पति और मेरे परिवार के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको क्षमा कर और मेरे पति और जमाई को शीघ्र लौटा दो। मैं अपनी यथानुसार आपकी भक्ति करूं। सावित्री ही अपने पति का प्राणदायी है। एक स्त्री ही यहाँ वैश्य को पाप से मुक्ति दिला रही। संसार का कोई ऐसा पुरुष एक बता दो जिसने अपनी स्त्री का कल्याण किया हो। राम भी सीता को भगा दिए और राधा से प्रेम करके कृष्ण भी राधा को छोड़ दिए। अर्जुन भी द्रौपदी को पाकर सुभद्रा से विवाह कर दिया। इस संसार का कोई पुरुष ईमानदार नहीं और न स्त्री का कल्याण कर सकता। स्त्री ही पुरुष का कल्याण कर सकती।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब वैश्यानी ने पूजा किया, प्रार्थना किया, भगवान ने चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन दिया और दर्शन देते ही उन्होंने कहा कि आप प्रातः इन दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर दो, नहीं तुम्हारा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न देखते ही राजा चंद्रकेतु प्रातः काल अपने राज दरबार में सुनाया। सबने कहा भगवान ने दर्शन दिया, ये तो भगवान की महिमा है, अरे इन वैश्यों को छोड़ ही दो राजा। उन्होंने बुलाया, सबको छोड़ा, दोनों को छोड़कर सुंदर वस्त्र आभूषण धन उनका दिया 4 गुना अधिक। बोले भाववस्त में बहुत दुख प्राप्त हुआ, निर्भय होकर अब तुम भ्रमण करो। दोनों प्रणाम करके चले गए। यात्रा आरंभ करने से पहले मंगलाचार कर रहे थे। भगवान ने सोचा चलो परीक्षा ले, जैसे गुरु परीक्षा लेता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार है, भगवान कुम्हार है, हम मिट्टी के लोटे हैं, वही हमें घड़ा बनाता है। इसी प्रकार जो कुछ देता है तो यह भी तो जांचेगा कि तुम इसका क्या करोगे। कि सब मिल जाए तुम पागल हो जाओ, भगवान देखे ही ना, वो देखता है। जैसे पिता 100 रुपया देता है तो पूछता है क्या किया तुमने। गुरु तुम्हें कुछ पढ़ाता है तो बोलता है ये मंत्र का तुम कहाँ यूज करो, ये विद्या से तुम्हें क्या प्राप्त हो, तुमसे प्रश्न करता है। परीक्षा लेने का भगवान का क्रम अलग है। भगवान अपने तरीके से परीक्षा लेते हैं, तुम्हें पता नहीं चले। दंडी का वेश बनाकर भगवान वहां पहुंचे और उनको बोले नाव में क्या भरा हुआ है। वे वैश्य जी, उन्होंने कहा बेल पत्ते क्या धन लेने की इच्छा है। बोले जाओ तुम्हारा वचन तथा सत्य हो गया। दूर जाकर के रेत के ढेर पर दंडी स्वामी विश्राम करने लगे। दोनों वैश्य आए। मंगलाचार के बाद नाव को जब जल से ऊंची ऊंची देखा तो अचंभा हुआ। पास जय तो बेल पत्ते, वहां धन ऐश्वर्य भरा था, वो बेल पत्ते हो गया, मूर्छित हो गया। वैश्य कृपण आदमी, सठ सन कृपण सुंदर करनी। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो सठ हो मूर्ख हो उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, जो कृपण हो दानवीर हो जाए। स्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड। दामाद ने जगाया, जोर जोर चिल्लाने लगा, रुदन करने लगा। बोले रो मत, हमें दंडी स्वामी की शरण में चलना है। आदेशानुसार दोनों गए, दंडी स्वामी को खोज कर प्रणाम करने लगे। बोले ब्रह्मा विष्णु भी आपको नहीं जान सके तो मैं उनका कैसे जान सकता हूँ, मैं तो आपकी बनाई करा। बोले अब तुम्हें लगा कि मेरी बनाई करा, अभी तक नहीं लगा। बोले धन गया कि तुम तुरंत पागल पड़े। बोले प्रभु मैं आपकी यथानुसार भक्ति करूंगा। बोले बार बार यही कहे हो, बार बार नहीं। बोले अब मुझे स्मरण हो गया, अब मैं बार बार यथाशक्ति भक्ति करूंगा। भगवान ने उन्हें कहा जाओ तुम्हारा धन परिपूर्ण हो जाए। अंतर ध्यान हुए, वो आए, भगवान का पूजन करके यात्रा आरंभ किया। यात्रा करते करते जब नगर के समीप पहुंच गए, उस समय अपने दूतों को आदेश दिया, आप जाकर हमारी पत्नी को बताओ वैश्य और दूत, वैश्य और दामाद दोनों पास आ गए, स्वागत की तैयारी करें। अभी औरत बाजार से आ रही हो और बालक जाके कहे मम्मी आ रही, चलो तैयार करो स्वागत। पुरुष सर में फेंक के मारे डंडा कर देगा सिद्धार्थ। और अगर एक पुरुष परदेश से आ रहा है 10 मिनट के लिए तो पत्नी तुरंत चाय बना के रेडी रखा, ये पत्नी का दायित्व, ये उसका धर्म है। और पति बहुत रेयर है, 2-4% हो जिनके अंदर समझ का ज्ञान हो, जो ऐसा कर्म करते हो भगवान उनको लंबी आयु, उनका कल्याण, बाकी तो नहीं। मैंने अपने जीवन में जितने देखे सब इससे भ्रष्ट, जन्म से लेकर अभी तक। इसीलिए विवाह जैसे निर्णय की मैं खिलाफ। किसी का शोषण करना ही जीवन नहीं, किसी का कल्याण कर देना ही जीवन।
दूतों ने बताया दोनों पत्नियां भजन कर रही थी भगवान का। उन्होंने कहा तुम कार्य पूर्ण करके पुत्री आना, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ। सुंदर गई, पति के दर्शन किया। अब कलावती के भी मन में इच्छा थी कि पति बड़े दिन में आए हैं, दर्शन कर लूं कैसे। उसने कहा पूजन तो हो गया, कथा हो गई, चलो चरणामृत और प्रसाद लौट के खाऊं। जैसे ही ऐसे गई, भगवान क्रोधित। पति संसारिक संबंध, पति पतित पावन, संसार का पति तो भगवान है। इस लौकिक पति को पाने के लिए तुमने भगवान का प्रसाद त्याग दिया। क्रोधित होकर दारुण श्राप दिया, जिससे उसका पति जो है जलमग्न हो। जब जलमग्न हो गया, कलावती जोर जोर से विलाप करने लगी। वैश्य ने देखा तो उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे परिवार या मेरी कन्या से जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करो। आप दीनानाथ भक्त वत्सल कृपा करो। क्यों कर देते हैं कृपा जाने? क्योंकि भक्त वत्सल, भक्त नहीं तो भगवान कहाँ, दीन नहीं तो दीनानाथ का। यही बड़प्पन का लक्षण है। बड़े होने का मतलब है अपराध की क्षमा कर देना, दंड देकर उसे ज्ञान देकर अपराध की क्षमा कर देना, ये बड़े का दायित्व, इसे कहते हैं बड़प्पन। ये भगवान के अंदर ही हो सकता है, आज के प्राणी में तो नहीं। अगर किसी ने तमाचा मारा तो उसका खोपड़ा तोड़ देगा प्राणी, पर भगवान ऐसा नहीं करता। तुम्हारे गाल में कोई भी घाव कर देगा, उसके बाद ठीक भी वही करो। सुदामा उदाहरण। वैश्य ने प्रार्थना किया, व्योम मार्गे इति गर्जयेत्, आकाश के मार्ग से आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा, वैश्य तेरी पुत्री मेरे प्रसाद की अवज्ञा करके आई, अगर पुनः प्रसाद का करके आएगी तो इसका पति अवश्य सजीव होगा। कलावती घर को गई और वापिस आकर प्रसाद का ग्रहण किया। उसके फलस्वरूप उसके पति का दर्शन हुआ। वैश्य परिवार आनंदित होकर हर पूर्णिमा, हर संक्रांति को भगवान का व्रत पूजन करने लगे और जीवन व्यतीत करने पर मोक्ष की प्राप्ति। गुरु सत्यनारायण भगवान। महाराज सौनक ने कहा, और किसने इस प्रसाद के प्रभाव से दुख पाया है? बोले, सुनो, लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। जितेंद्रियम, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था। जित प्राणम जिस्वासनम, अपने प्राण पर विजय प्राप्त कर लिया और गरीबों के दुख को हनन करता था। एक समय उसकी मति में अधर्म का वास हुआ। वह आखेट करने के लिए वन में गया, शिकार करने के लिए, और जब शिकार नहीं मिला तो वट वृक्ष में इंतजार में बैठा था शिकार। उसी समय ग्वाल वहां 4-5 इकट्ठा होकर भगवान के पूजन का आयोजन किया। अभिमानवश राजा वहां गया नहीं। उसके बाद जब उन्होंने प्रसाद दिया, वो प्रसाद भी नहीं लिया, छोटे लोग हैं। ऐसा सोचकर वो अपनी नगरी में अश्वारोहणम गच्छति, घोड़े में बैठकर गया अभिमान के साथ। जब वहां पहुंचा तो सारी प्रजा दुखी, महामारी फैली हुई। अब जितेंद्रियम, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, चिंतन करके जान तो सकता ही है क्यों हुआ। जाना, तुरंत आया, ग्वालों से अपराध की क्षमा मांगा। बोले, प्रभु से मांगो। तैयारी करके भगवान का पूजन और अपराध की क्षमा मांगा। भगवान प्रसन्न हुए और उसकी प्रजा को हंसता खेलता अपने नगर में आया। सब कुछ जैसे पहले था वैसे। अंत में वैकुंठ को प्राप्त। अब सुनो सौनक, जिसने पहले जन्म में इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा सुना। बोले, वृद्ध सतानंद सुदामा हुआ मोक्ष की प्राप्ति किया। भील राजा दशरथ होकर के स्वयं राम को प्राप्त और मोक्ष की गति। स्वयं वैश्य मोर ध्वज हुआ, अपने पुत्र को आरे से चीर कर भक्ति सिद्ध किया भगवान। और प्रथा शुद्ध स्वयं भू हुए, जो तुंग ध्वज थे, मोक्ष की गति को पृथ्वी का भार हल्का करने में कर। यह महान शक्तिशाली व्रत है। इसको करने से
इस संसार का वैभव तो प्राप्त होता है और मोक्ष की गति भी प्राप्त होती है। परम दुर्लभ सौभाग्य की प्राप्ति करा देने वाला, महान शक्तिशाली, निर्धन को धनवान बना देने वाला, निसंतान को संतानवान बना देने वाला, बंदी को बंधन से मुक्त करा देने वाला वहाँ सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अद्भुत है। इसको करने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज, भारत करत विराज, घंटा बाज। जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बनकर, कंचन महल दियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी, इनको काज सह्यो। जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, वांछित फल दी,
दीन दयालु हरि चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा Thank you.